हाय रे मेरी बेटी खुली तिजोरी। गई थी। अरे प्रिया, ये क्या पहना है तूने? इतना टाइट जींस पहन कर कहाँ जा रही है? मम्मी ये नॉर्मल जींस है, सब लड़कियां ऐसे ही पहनती है। आपको क्या हो गया है? आप ही ने तो लाई थी। अरे मम्मी जी, आप भी ना इसे समझाइए कि लड़की हो तुम, कुछ तो शर्म करो। पड़ोसी क्या कहेंगे? मेरी माँ ने तो कभी भी मुझे सूट के सिवा कुछ पहनाया नहीं। वैसे प्रिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी मैं कुछ गलत ही पहन रही हूँ, कॉलेज में सब ऐसे ही आते हैं, आजकल का रिवाज है। अब आपकी माँ ने नहीं पहनाया तो क्या आप सारा बदला मुझसे लेंगी? देख लो ना माँ। हे भगवान, मजाल है कि हमने कभी किसी बड़े से इतनी लंबी जबान चलाई हो। तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम ही कर रहे हैं। माँ की तरह हुई इससे तो मैं तेरी, लेकिन नहीं, तू कहाँ समझेगी। और कॉलेज में सब करते हैं तो तुम भी करोगी। मैंने अपने मायके में इतनी आजादी नहीं पाई थी। वहां मम्मी कहती थी लड़की हो मर्यादा में रहो। अब तुम भी सीखो। क्यों माँ जी? मीरा ने सास के कान भर रखे थे, वो भी बहू की भाषा बोलती है। मेरा ठीक कह रही है। जाओ सलवार सूट पहन कर आओ। मुझे तो दुनियादारी पता ही नहीं थी, वो तो बहू ने समझाया। लेकिन मम्मी ऐसा नहीं है, प्लीज। कोई लेकिन वेकिन नहीं, जल्दी जाकर बदलो कपड़े। प्रिया मन मारकर कपड़े बदलने चली गई। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी चिल्लाहट क्यों हो रही है? अरे कुछ नहीं जी, बस आपकी बहन को समझा रहे थे। आजकल की लड़कियों को बहुत आजादी मिल गई है ना। पता है, देखो कैसी कैसी खबरें आ रही है। हम नहीं समझाएंगे तो कौन बताएगा? शादी के बाद ऐसी ही लड़कियां फिर पति को मारती फिरती है। क्यों? अच्छा किया मीरा, प्रिया को समझ होनी चाहिए। तुमने इस घर में आकर हम सबकी आंखें खोली है। माँ देख रही हो ना कैसी कैसी लड़कियां हो रही है। मुझे तो डर ही लगता है बस इसकी शादी हो जाए अच्छे से घर में। दोपहर में प्रिया कॉलेज से वापस आई तो फोन बज रहा था। हेलो। अरे वाह, तूने कैसे याद कर लिया? प्रिया, कल हमारे फ्रेंड का बर्थडे है, पार्टी में चलना है। प्रिया अभी फोन पर रिप्लाई करती कि वहां भाभी आ जाती है। किससे बात हो रही इतनी देर से? भाभी मेरी फ्रेंड रीटा का फोन आया, वो कल। अब हर वक्त फोन पर ही लगी रहती हो। लड़कों से तो बात नहीं कर रही हो ना? मुझे तो दाल में काला लग रहा है। नहीं भाभी, फ्रेंड से बात कर रही हूँ। कैसी बात कर रही हो आप? क्या हो गया इस घर वालों को? ऐसे तो नहीं थे ये लोग पहले। भाभी आपने पूरे घर का माहौल मेरे लिए खराब कर दिया है। अरे मेरा क्या हो गया? फिर कोई बात हुई क्या? मम्मी जी, प्रिया को किसी पार्टी में जाना है। मैं कह रही थी लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। पार्टी में शराब नशे की हालत में क्या क्या हो जाता है, दिखाया था ना मैंने आपको रील में। प्रिया, कैसी पार्टी है? कौन से लड़के लड़कियां होंगे? जानती हूँ क्या मैं सबको? नहीं बाबा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। अरे मम्मी बस कॉलेज फ्रेंड्स है, कुछ गलत नहीं है। सब पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी जाना है। मम्मी जी, मेरे मायके में तो मैं घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी शाम के बाद। यहाँ तो पार्टी शार्टी की बात हो रही है। तो नहीं जाएगी प्रिया। लड़कियों का रात में घर से निकलना अच्छा नहीं लगता। लेकिन मम्मी सिर्फ एक बार। मीरा सही कह रही है प्रिया, तुम लड़की हो, कुछ बातें समझनी चाहिए। हमें तो पता ही नहीं था दुनियादारी। सच्ची खबरें देखो तो पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। कितना लड़कियों को बचा कर रखने की जरूरत है। शाम को खाना खाते वक्त मम्मी जी, आज पड़ोसी आंटी ने पूछा था प्रिया का क्या करने का सोच रहे हैं। वो क्यों पूछ रही थी समझ में नहीं आया। मतलब? अरे हाँ, उसकी शादी का पूछ रही होंगी। मुझसे भी कह रही थी तो मैंने तो कह दिया अभी तो भाई पढ़ाई पूरी करे पहले। मतलब शादी ब्याह का? अच्छा, तभी कह रही थी बहुत बड़ी हो गई है, अब ज्यादा पढ़ाई का भी क्या फायदा है। भाभी मैं अभी MBA करना चाहती हूँ, नौकरी करूंगी। फायदा क्यों नहीं है? अरे मैंने भी तो सपने देखे हैं अच्छी लाइफ के, खुद की कमाई के। अरे नौकरी शुक्री की जरूरत क्या है? शादी होने के बाद पति देख लेगा। मैंने भी तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, और कौन सी कमी है मुझे? अच्छा पहन रही हूँ, अच्छा खा रही हूँ। क्यों मम्मी जी, कल को ऑफिस में बॉस मेरे साथ कुछ गलत कर दे या ऑफिस की पॉलिटिक्स को मैं घर में लेकर आऊं, ना तो घर देख पाऊंगी ना ही नौकरी। समाज वाले और चार बातें करेंगे सो अलग। हाँ प्रिया, मेरा ठीक ही तो कह रही है। अब तुम्हारी उम्र भी हो गई है, पढ़ाई करने की क्या जरूरत है? कल को समाज क्या कहेगा? नहीं नहीं नहीं, तुम बस शादी की तैयारी करो। मम्मी मैं भी बस 22 साल की हूँ, कम से कम अपनी पढ़ाई तो पूरी करने दो। क्या है भाभी, और समाज की सुनकर अपनी बेटी का जीवन बर्बाद करोगी आप मम्मी? प्रिया, घर की बात मानना सीख। मेरा और मम्मी ठीक ही तो कह रहा है। और तेरी भाभी माँ जैसी है, उसे अपनी दुश्मन क्यों समझ रही है? भाई आप भी मेरी बात सुनिए, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, कैसे कर लूँ शादी? मेरे साथ के सभी बच्चे सुनहरे भविष्य और अच्छी नौकरी की चिंता करते हैं, मैं कैसे शादी की सोच लूँ?
माँ आजकल तो अच्छी लड़की भी अच्छा कमाने वाली लड़की चाहते हैं शादी के लिए। तो तू क्या कहना चाहती है? तेरा भाई अच्छा लड़का नहीं है जो मेरे जैसी घर रहने वाली लड़की ब्याह लाया? और क्या बनना चाहती हो? घर संभालना नहीं आता, खाना बनाना नहीं आता, पहले ये सब तो सीखो। शादी के एक वक्त बाद जब बच्चा होता है ना, तो अच्छे से अच्छा कमाने वाली लड़की को ही घर में काम करना पड़ता है, वो भी नौकरी छोड़कर। क्यों जी, बताओ ना वो वर्मा जी की बीवी के बारे में। खैर मीरा की ही बात रखी जाती है। फिर 2 महीने बाद, प्रिया, शर्मा जी का लड़का देखने आ रहा है कल। बहुत अच्छा है वो, देखने में भी और कमाने में भी। तेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे अगर पसंद कर ले तो। मम्मी मैंने कहा था ना अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ना है और ये तय है। अरे बातचीत में क्या बुराई है? देख लो लड़का कैसा है, फिर पढ़ाई भी कर लेना। भाभी मैं भी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए, कैसे बताऊं? मैं नहीं करूंगी शादी। अरे मैं भी तैयार नहीं थी, लेकिन घर वालों की बात मान ली। अब देखो कितना अच्छा पति मिला है। तेरे भी ना ऐसे ही भाग खुल जाएंगे, समझी? मेरा सही कह रही है प्रिया, अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम इस लड़के से मिल लो। प्रिया सोच लेती है कि वो मिलकर मना कर देगी। अगले दिन लड़की वाले आए। आपकी बेटी बहुत सुंदर है, हमारा लड़का इंजीनियर है, दोनों की जोड़ी खूब जमेगी। जी हाँ, प्रिया भी पढ़ी लिखी है, वो आगे भी पढ़ना चाहती है। वो क्या है ना, बहुत बड़े सपने हैं हमारी बेटी के। लेकिन शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी ना, हमें तो घर संभालने वाली बहू चाहिए भाई। सपने बड़े हैं तो उसे ऐसे घर में ब्याह है जिन्हें कामकाजी लड़की चाहिए। वो क्या है ना, हम लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है जो हम बहू से काम कराए। वैसे आप भी तो नहीं कराती ना अपनी बहू से काम, क्यों? बिल्कुल आंटी जी, प्रिया को समझ है कि बहू के क्या फर्ज होते हैं, और मुझे तो क्या है ना, शुरू से ही काम नहीं करना था। हम प्रिया को भी समझा देंगे। लेकिन मैं पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ, अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अरे प्रिया चुप रह, बड़ों की बातें हो रही है ना, देख नहीं रही है आगे से खुद रिश्ता मांग रहा है। भला हो तेरी भाभी का जो ऐसा रिश्ता लेकर आई है। तो फिर ठीक है, हमें रिश्ता पसंद है, अब शादी की तैयारी करें। शर्मा जी के जाने के बाद, मम्मी मुझसे पूछा भी नहीं, मैं कैसे शादी कर लूं? मैं कुछ बनना चाहती हूँ। अरे तुझसे क्या पूछना, तेरी भलाई के लिए तो कर रहा है सब। तेरी माँ हूं मैं, कोई गलत फैसला नहीं करूंगी। और अब पढ़ाई छोड़कर घर के काम काज सीख ले भाभी के साथ, समझी? प्रिया मेरी बात मानो, शादी हो जाने दो, फिर वहां जाकर अपनी मर्जी से सब कुछ कर लेना। सब बोलने वाली बात होती है, फिर तो बहू की ही मानते हैं ये लोग। भाभी आप ही तो कहती थी ना आपको आजादी नहीं मिली, फिर मुझे क्यों? मुझे तो जिंदगी जीने देती। अरे मुझे भी यही सब सुनना पड़ा था। अब तुम्हारी बारी है, जिंदगी ऐसी ही चलती है। और देखो मैं कितने ऐश में हूं यहाँ। 3 महीने बाद प्रिया की सगाई हो गई। वो बहुत उदास रहने लगी। मैं भी ये करना चाहती थी, नौकरी करना चाहती थी, सारे सपने टूट गए। हे भगवान, मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा किया जिनके लिए लड़की सिर्फ बोझ होती है। एक दिन प्रिया की फ्रेंड रीटा आई। प्रिया तो बहुत चेंज हो गई है, पहले कितनी खुश रहती थी, शादी से खुश नहीं है क्या? रीटा अब क्या बताऊं, घर वाले कुछ भी नहीं करने देते। पढ़ने का मन करता है, नौकरी करने का मन करता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ घर का खाना पीना साफ सफाई में लगा कर रख दिया। कौन आई है प्रिया, किससे गप्पे लगा रही हो? मेरी फ्रेंड है रीटा, वो कॉलेज में मुझे सब पूछ रहे तो पता करने घर आ गई। अच्छा, रीटा प्रिया की सगाई हो गई है, अब ना वो बहुत बिजी रहती है। वो क्या है ना, घर का खाना पीना साफ सफाई सब सीख रही है। वैसे तुमको सब आता है क्या? नहीं मुझे नहीं आता, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा। कौन सा रॉकेट साइंस है ये? वैसे भाभी, प्रिया MBA करना चाहती थी ना, आप इसकी मम्मी को क्यों नहीं समझाती? आप तो लड़की हैं, इसकी फीलिंग समझ सकती हैं। अरे रीटा, शादी के बाद पढ़ाई लिखाई का क्या काम है? घर संभालना सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। मैं भी तो नौकरी नहीं कर रही हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ सकती थी? लेकिन आज मेरे माँ बाप को कोई समाज गलत नहीं बोल सकता। देखो कैसे समय से अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी करके बैठी हूं मैं। रीटा चली गई तो मीरा ने प्रिया को समझाया। मीरा, अब तुम्हारे दोस्तों से कम मिलना जुलना। सगाई हो गई है तो मर्यादा तो रखनी होगी। ये लोग तुम्हारा भला नहीं समझ रहे। तुम बस घर के जाले और गंदगी पर ध्यान दो। ये करियर वरियर का नाटक मत करो, ठीक है? पड़ोसी भी जल जाएंगे देखकर कि कितने अच्छे घर में शादी हुई है। भाभी, फ्रेंड से मिलने में क्या बुराई है? वो मुझे कोई गलत सलाह नहीं दे रही थी। ना मैं पढ़ सकती हूँ, ना नौकरी कर सकती हूँ। अब जो मेरी सहेलियां हैं वो भी नहीं आ सकती। ये कैसी जिंदगी है? क्या बुराई है इसमें? बुराई तो कुछ नहीं, लेकिन लोग क्या कहेंगे? सगाई हुई लड़की को इतनी आजादी अच्छी नहीं लगती।
अरे कल को कोई बात ससुराल वालों को पता चली तो हो सकता है वो लोग शादी भी कैंसिल कर दे, और एक बार शादी कैंसिल हो गई तो पता है समाज कैसी कैसी बातें करता है। मेरा सही कह रही है प्रिया, अब तेरी एक नई जिंदगी शुरू होने वाली है, भाभी की बात सुना करो। धीरे धीरे प्रिया बहुत ही दुखी रहने लगी। वो कम हंसती, कम बोलती। प्रिया आजकल बहुत चुप रहती है, क्या बात है? अरे शायद शादी का टेंशन होगा, मुझे भी शुरू में ऐसा ही लगता था ना। हाँ, सब लड़कियों को होता है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। शादी से 1 महीने पहले प्रिया ने आखिरी बार कोशिश की। मम्मी, क्या मैं शादी के बाद कम से कम पार्ट टाइम जॉब कर सकती हूँ? प्लीज उन लोगों से बात तो करो। मैंने सिर्फ नौकरी का ही सपना देखा था, वो भी तुम तोड़ रही हो। अरे पागल है क्या? शादी के बाद नौकरी, ससुराल वाले क्या कहेंगे? वैसे भी साफ साफ कह चुके हैं नौकरी नहीं करवानी, सुना नहीं था क्या? देख प्रिया, मैं तुझे समझाती हूँ। मेरे मायके में मम्मी हमेशा कहती थी कि बहू बनने के बाद पति और सास की खुशी सबसे जरूरी होती है। अपनी मर्जी भूल जाओ आप, समझी? क्यों माँ जी, सही कहा ना? लेकिन भाभी, आप भी तो दुखी रहती थी अपने मायके की बातों से, फिर वही मेरे साथ क्यों? हाँ, लेकिन अब समझती हूँ ना, वो सब ठीक था, मैंने भी वो सब सहा था, अब तुम्हारी बारी है। शादी का दिन आ गया। प्रिया बहुत उदास थी। देखिए तो कितनी खूबसूरत लग रही है हमारी प्रिया। अरे ये तो हीरा है, हीरा। हाँ, लेकिन बहुत उदास लग रही है, क्या बात है? अरे आंटी, सब लड़कियों को पहले ऐसा ही लगता है, मैं भी तो कितना रोई थी शादी में। हाँ, लड़कियों को नए घर में जाने का डर लगता है ना। शादी के बाद प्रिया ससुराल चली गई। वो बिल्कुल बदल गई थी। पहले की वो खुश और हंसमुख लड़की अब कहीं दिखाई नहीं देती थी। 6 महीने बाद प्रिया मायके आई। कैसी है प्रिया? बहुत कमजोर लग रही है बेटा। ठीक हूँ मम्मी। ससुराल में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं है ना? सब ठीक है भाभी। लेकिन प्रिया की आंखों में वो चमक नहीं थी। वो बहुत कम बोल रही थी। प्रिया पहले जैसी नहीं लग रही। अरे शादी के बाद सब बदल जाते हैं, जिम्मेदारी आ जाती है ना। कुछ दिन बाद पड़ोसियों में बातें हो रही थी। प्रिया तो पहले बहुत तेज लड़की थी, हमेशा कहती थी बड़ा कुछ बनूंगी। हाँ, लेकिन अब देखो कैसी लगती है, बिल्कुल डरी डरी सी। अरे हमें क्या मतलब, लड़की का घर बस गया, यही बड़ी बात है। लेकिन यार, उसकी तो सपने टूट गए, वो MBA करना चाहती थी ना। तो क्या हुआ, हमारे जमाने में लड़कियां सिर्फ शादी करती थी, अब भी वही सही है। हाँ, बहुत पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा, आखिर घर ही तो संभालना होता है। लेकिन कुछ महीने बाद पड़ोसियों की राय बदलने लगी। यार, मुझे लगता है हमने गलत सोचा था, प्रिया की हालत देखकर बुरा लग रहा है। हाँ यार, पहले कितनी खुश रहती थी, अब तो बिल्कुल बदल गई है। मैं तो कहती थी उसे अपनी पढ़ाई पूरी करने दो, लेकिन हमने भी कहा था शादी करा दो। अब पछताने से क्या फायदा, लड़की की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। 1 साल बाद प्रिया फिर मायके आई। इस बार वो बिल्कुल टूट चुकी थी। प्रिया बिटिया, तू इतनी उदास क्यों रहती है? मम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। अरे ऐसा क्यों सोचती है? भाभी, मेरा कोई अपना नहीं है, ना पढ़ाई है ना नौकरी है, सिर्फ घर का काम। मुझे लगता है मैं बेकार हूँ। प्रिया ऐसी बातें मत कर, तेरी भाभी भी तो। बस करो भाभी, भाभी की रट लगाना। तुम लोगों ने, खास करके ये भाभी, जब से ये हम लोगों के घर आई है तब से मेरी जिंदगी खराब होना शुरू हो गई। ये जलती थी मुझसे, बताओ ना सबको। ये क्या बोल रही हो बेटा? ये सब तुम्हारी भलाई के लिए। कैसी भलाई मम्मी, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। तुमको अपनी बेटी के सपनों से ज्यादा प्यारा भाभी की ये झूठी बातें थी। पता है उन लोगों ने क्या कहा? गवार लोगों को देखकर ही हम लोग समझ गए थे कि तुम घर की नौकरानी बनकर ही रह सकती हो। गवार? मैम, मुझे मेरे घर वालों ने गवार बनाया, ना पढ़ने दिया ना जिंदगी जीने दी, और तुम यहाँ जींस में घूमती थी। अब आई ना जबान पर बात, देखा मम्मी? और रहा सवाल उस समाज का जिसकी वजह से आपने मुझे खत्म कर दिया। वो क्या कहता है, क्या सुनता है? सुनना है? आओ ना यहाँ खिड़की में। बाहर पड़ोस में औरतें बातें कर रही थी। यार, प्रिया को रोते देखा है, बहुत दुखी लगती है। हाँ, लगता है हमने गलत सलाह दी थी उसके घर वालों को। सच कहूँ तो हमारा उससे कोई मतलब ही नहीं था, फिर भी हमने शादी करने के लिए कहा था। अब लगता है हमें दखल नहीं देना चाहिए था, लड़की अपनी जिंदगी खुद जिए तो बेहतर।
हाँ यार, देखो कैसे उसका आत्मविश्वास खत्म हो गया। पहले कितनी जिंदा दिल थी। बेचारी कुछ बड़ा करना चाहती थी, हमने और उसके घर वालों ने सब बिगाड़ दिया। अंदर प्रिया अभी भी रो रही थी। मम्मी, मुझे लगता है मैं कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी। पहले मुझे लगता था मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, लेकिन अब वो हिम्मत ही नहीं रही। प्रिया, हमने जो किया वो गलत नहीं था। इस मीरा के कहने पर सच्ची इसके मायके वालों ने इसे बंधन में रखा और इसने अपना बदला तुझसे लिया। मुझे माफ कर दे बिटिया। मम्मी, आप सबने मेरी हर बात पर रोक लगाई। मेरे कपड़े, मेरे दोस्त, मेरी पढ़ाई, मेरे सपने, सब कुछ आप सबने तय किया, मुझसे कभी पूछा ही नहीं। प्रिया, मुझे माफ कर दे। मैं अपने दुख के कारण तुम्हारे साथ गलत करती रही। प्रिया, मैंने हमेशा मीरा की बात मानी, तेरी बात सुनी ही नहीं। बाहर से पड़ोसी औरतों की आवाजें आ रही थी। अरे यार, हमें औरों की जिंदगी में दखल देना बंद कर देना चाहिए। हाँ, सच में हमारा प्रिया से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमने राय दी। आप देखो कैसे लड़की की जिंदगी बिगड़ गई हमारी सलाह का नतीजा। भविष्य में कभी किसी के घर के मामले में मैं तो बोलूंगी नहीं। हर लड़की को अपनी मर्जी से जिंदगी जीने का हक है। अंदर प्रिया अभी भी रो रही थी। उसके सपने, उसका आत्मविश्वास, उसकी खुशी, सब कुछ टूट चुका था। वो लड़की जो कभी कहती थी कि वो बहुत बड़ा कुछ करेगी, अब खुद को बिल्कुल बेकार समझती थी। काश मुझे अपनी जिंदगी खुद जीने दी होती, काश मेरी बात सुनी होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया का आत्मविश्वास इतना टूट चुका था कि वो अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी।